नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार प्रतिहस्त, भूतपूर्व प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय। मैं आज अपना विचार व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य निर्धारण के संबंध में रखने जा रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक है और लक्ष्य भी बहुत ऊंचा से ऊंचा होना चाहिए, ताकि वो जो आदमी लक्ष्य बनाकर जो भी कोई परिश्रम करेगा तो संभावना है कि वो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, लक्ष्य उसको हासिल हो जाएगा। अन्यथा यदि लक्ष्य हासिल भी नहीं होता है तो बहुत नज़दीक तक पहुंच जाएगा, एक जीवन को सार्थक रूप में बना सकता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक नवयुवक एक चौराहे पे खड़ा था, एक बुज़ुर्ग आदमी खड़ा वहाँ पे बैठा हुआ था। तो बुज़ुर्ग आदमी से पूछा कि अब थोड़ा बताइए कि ये रास्ता किधर जाएगा। तो बुज़ुर्ग आदमी ने कहा कि आपको जाना किधर है। तो उसने कहा कि देखिए, अभी तो मैं निर्धारित किया ही नहीं कि कहाँ मुझको जाना है। तो बुज़ुर्ग आदमी ने उसको देखा और कहा कि बेटा, अब तुम्हारे लिए तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कोई रास्ता कहाँ भी जाए, तुम जिसमें चाहो वैसे चलते जाओ, क्योंकि तुमने तो कोई अपना लक्ष्य तो बनाया नहीं है, तो तुम्हारे लिए ये कोई औचित्य नहीं रखता कि कहाँ जाना है और रास्ता कहाँ जाएगा, तुम किस पे जाओगे नहीं जाओगे। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि लक्ष्य निर्धारित करना, और साथ ही लक्ष्य निर्धारण करने के पश्चात उस पर केंद्रित होना भी बहुत आवश्यक है। इस संबंध में एक कहानी छोटा सा बताना चाहूँगा कि एक सन्यासी थे जो जंगल में रहते थे। उनका 3 शिष्य था और 3 शिष्यों को अब तीरंदाजी का काम वो सिखाते थे। सिखाने के पश्चात जब परीक्षा लेने की बातें आई तो उसने क्या किया, उस सन्यासी ने कि एक लकड़ी का एक चिड़िया बनाया और पेड़ के ऊपर में रख दिया। रखने के पश्चात पहले शिष्य से बोला कि ये तीनों से एक ही असाइनमेंट दिया गया था कि तुम्हें उसके आँख पे निशाना लगाना है। अब आँख के निशाना लगाने के लिए जब बच्चे तीनों तैयार हो गए तो पहले से उसने सन्यासी ने पूछा कि बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई देने जा रहा है। तो उसने कहा कि जो बहुत सुंदर आकाश, बहुत बड़ा वृक्ष, इसके ऊपर में बैठी हुई चिड़िया, चिड़िया के पंख वगैरह, पंख है, उसके आँख है, सब कुछ है, और इस तरीके का उसने बताया। तो कहा कि चलो ठीक है, लगाओ निशाना। निशाना लगाया और चूक गया। चूका ऐसा कि जो मतलब वो चिड़िया में भी नहीं लग के कहीं बाहर से निकल गई वो तीर उसकी। दूसरे से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देने जा रहा है। तो उसने कहा कि देखिए, हमको एक सुंदर सी चिड़िया दिखाई देने जा रही है जिसके बहुत सुंदर ये पंख है, बहुत सुंदर आकृति है उसकी, उसकी आँख भी दिखाई देने जा रहा है। फिर उसने कहा लगाओ निशाना। तो जब निशाना लगाया तो उसके चिड़िया के शरीर में लगा, लेकिन आँख पर नहीं बांध पाया। तीसरे के पास में गया, जब उससे पूछा कि तो बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई देने जा रहा है। तो उसने कहा कि जो सन्यासी से कहा, जो गुरुजी मुझे तो सिर्फ ये चिड़िया जो बैठी हुई है उसकी आंखें दिखाई देने जा रही है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं देख पा रहा। जब उसने निशाना लगाया तो वो सटीक बैठा और आँख में तीर जाके लगती है। और इसका कहने का भाव ये इस तरीके का है कि जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, आप केंद्रित होना चाहिए। आपकी जो मन है एक बिंदु पे एक स्थिर होना चाहिए। और यही वजह है कि जब वो चिड़िया के आँख पे जो निशाना लगाने की बातें थी, और जब उसको चिड़िया के आँख के अलावा बहुत कुछ दिखाई देने जा रहा था, जिसके कारण पहला और दूसरा ये सफल नहीं हुआ, तीसरा जबकि सिर्फ आँख ही देखने जा रहा था, तो वो सफल हो जाता है अपने लक्ष्य के प्रति। तो लक्ष्य निर्धारण करने के साथ साथ एक उसकी तन्मयता, लगन और उसके उस पॉइंट पर केंद्रित होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से दूसरा कहानी भी मैं बताना चाहूँगा कि एक टीचर ने क्या किया कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है कि काफ़ी धूप के बीच में एक दो स्टूडेंट को दे दिया कि कहा कि देखो, इस पर कागज़ पे जब इसके फोकस करोगे, इसको लाइट को जब प्रकाश को केंद्रित करोगे तो उस कागज़ में आग लग जाएगी। और ये कहकर वो बाद में बाहर बैठे रहे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जब एक विद्यार्थी ने कागज़ पकड़ रखा था, दूसरे ने मैग्नीफाइंग जो ग्लास है उसको मतलब केंद्रित करने की कोशिश करने जा रहा था एक बिंदु पे, लेकिन उसका हाथ हमेशा हिल जाया करता था। तो हिलने के पश्चात में काफ़ी देर हो गया तो लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। तब शिक्षक आता है। शिक्षक आने के पश्चात उसने पूछा कि कैसे क्या हुआ। तो कि अपने गुरुजी को वो सारी बातें बताता है कि देखिए, मैंने तो कोशिश बहुत किया लेकिन ये सफल नहीं हुआ, ना इसमें आग लगी ना कुछ हुआ। तो फिर समझाते हैं कि देखो बेटा, तुमने जो काम किया है ये इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास को हमेशा घुमाते रहे, चलाते रहे, एक जगह केंद्रित नहीं रखा। परिणाम ये हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट है
और जो इस कागज़ में एक बिंदु ये आग लगने की बातें थी नहीं हो पाई। तुम्हें सबसे पहले एक पॉइंट पे स्थिर करना पड़ेगा मैग्नीफाइंग ग्लास को, और उसके पश्चात उसका परिणाम तुम देख सकते हो। यही हुआ जब थोड़ी देर के लिए उसने अपने हाथ को स्थिर किया और मैग्नीफाइंग ग्लास को एक पॉइंट पर कागज़ पर स्थिर किया, तो देखा कुछ ही देर में उसमें आग लग जाती है और वो सफल हो जाता है। ये भी दर्शाता है कि जो लक्ष्य एक तो निर्धारित करना बहुत आवश्यक है, और लक्ष्य के ऊपर सटीक और सुंदर बेहतर तरीके से मतलब उसका मेहनत करना, उस पर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। तभी जाके प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, अन्यथा कभी संभव नहीं है। देखा जाए तो वास्तव में ज़िंदगी में हम लोग देखते क्या है कि जब हम लोग जाते हैं कहीं भी, तो जाते हैं तो मान लीजिए कोई जंक्शन पे हम खड़े हैं, तो हमें यदि मान लो कि जैसे दिल्ली जंक्शन की ही बातें हम ले लें, हम खड़े हैं वहाँ पे और हमें जाना है कलकत्ता, तो हम ट्रेन के बारे में ज़रूर जानकारी लेना चाहते हैं कि जो भाई ये ट्रेन कहाँ जाना चाह रही है, वो कलकत्ता जाएगी या बॉम्बे जाएगी या कहीं मतलब हैदराबाद जाएगी, कहाँ जाएगी। जब हमें सही जानकारी मिल जाती है कि ये ट्रेन कलकत्ता के लिए, तो ठीक उसी में हम बैठने के प्रयत्न बैठते हैं ताकि अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए। लेकिन आज के दिन में यदि हम देखें, तो आज के दिन में जो नवयुवक है वो बिल्कुल भटके हुए हैं। वो एजुकेशन ले लेते हैं, एजुकेशन लेने के पश्चात में लक्ष्य अपना निर्धारित करते नहीं है। लक्ष्य निर्धारित नहीं करने की स्थिति में क्या हो जाती है, जब वो एजुकेशन लेने के बाद भी वो उनको यही पता नहीं कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। परिणाम ये होता है कि वो चपरासी से लेकर टॉप IAS एग्जामिनेशन तक के लिए सबके लिए फॉर्म भरते हैं, सब में एग्जामिनेशन में बैठते हैं, परिणाम होता है कि कोई भी रिजल्ट उनके लिए पॉजिटिव नहीं हो पाता। तो बहुत आवश्यक है कि मन को, दिमाग को स्थिर रखें और एक लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारण करने के पश्चात उस पर मतलब अथक परिश्रम करें, तो उसके अनुरूप यदि परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज के इस कथन से, इस विचार से ये बहुत आवश्यक हो जाता है। पहला पॉइंट तो ये है कि जीवन को सार्थक व्यतीत करने के लिए एक लक्ष्य अपना निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। बेहतर लक्ष्य हो, ऊंचा लक्ष्य हो, सोच बहुत ऊंची हो और सकारात्मक हो। हमेशा इस बात को तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो लोगों के लिए उपयुक्त हो, सबके लिए बेहतर हो, अपने लिए बेहतर हो और समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए, सबके लिए बेहतर हो, ऐसा लक्ष्य बनावे। ऐसी ऊंचे लक्ष्य बनाकर उसके लिए अथक परिश्रम करे तो निश्चित रूप से वो बेहतर होगा और सार्थक जीवन का सदुपयोग हो सकता है। तो पहला तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा, लक्ष्य बनाने के साथ साथ उसके प्रति मतलब पूर्ण रूप से समर्पित होना आवश्यक है। यदि आप समर्पित नहीं होते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, तो फिर मीनिंगलेस है, कोई भी आपकी सफलता हासिल नहीं हो सकती है। जब आप उसको लक्ष्य बनाने के पश्चात जब आप उस पर अथक परिश्रम करते हैं और ये लक्ष्य पर ध्यान हमेशा 24 घंटा केंद्रित करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसको प्राप्ति कर लेते हैं। अन्यथा फिर ये संभव नहीं है कि हम लक्ष्य बना भी लें और उसके लिए प्रयत्न नहीं करें, तो मीनिंगलेस है। उसके लिए सार्थक मतलब उसके अकॉर्डिंग ही मतलब अपना लक्ष्य ये ध्यान रखना पड़ेगा और अपने मेहनत करना पड़ेगा ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।